आज की इस वीडियो में हम एक क्वेरी देखने वाले हैं जिसको अगर आपने फिक्स किया खुद से तो यानी आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा और सिंगल कंटेंट नहीं है। ये अरे का कॉन्सेप्ट आप इसके बल पे कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और कैसा भी काम विदाउट वीवी ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेरी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट के नेम कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं, राइट, और उनकी अटेंडेंस यहाँ प्रेजेंट एब्सेंट दिए गए हैं, राइट। अब हर स्टूडेंट का यानी मुझे एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है कि हर स्टूडेंट का जितने स्टूडेंट है उसका यूनिक नेम भी आ जाए और हर स्टूडेंट के सामने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसका क्या प्रेजेंट एब्सेंट है कुछ इस टाइप से आ जाए, राइट। अब इसको वही कर पाएगा जिसके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो जिन लोगों ने सीखी है डेप्थ में नहीं सीखा है उनसे ये नहीं होने वाला। तो आप वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना और जज करना क्या आपसे ये होने वाला था कि नहीं। आइए हम सारी चीज़ों को डेप्थ में सीखते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि यहाँ हम बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक, एम कोडिंग लैंग्वेज सारी चीज़ें हम डेप्थ में रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे नेम को तो यूनिक लेकर ही आना होगा, हर स्टूडेंट के नाम को डुप्लीकेट तो नहीं रखना होगा, तभी तो उसका उस स्टूडेंट का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा, राइट। तो यूनिक फॉर्मूला लिया और सिंपल पहले अभी स्टेप बाय स्टेप देखो आपको सिखा रहे हैं। अभी आप बोलो सर यूनिक फॉर्मूला तो आता है, ठीक है आता है, अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे अब हम जो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, इसलिए हम ये फॉर्मूला कंबाइंड करने जा रहे हैं, वो है ट्रांसपोज। क्या है? ट्रांसपोज। क्यों आखिर मैंने ट्रांसपोज सर आपने क्यों सेलेक्ट किया? यही सारे कॉन्सेप्ट होते क्योंकि मेरे माइंड में मेरा अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है कि डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है जिससे हम मैनिपुलेशन कर पाएंगे, इसलिए मैंने ट्रांसपोज यहाँ पे कर दिया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इन सारे को डिलीट कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे ठीक है। तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। क्यों ट्रांसपोज किया? क्योंकि मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाने वाला हूं। तो इफ कंडीशन जो मैं यहाँ पे लगाना, इससे पहले यूनिक के पहले भी इफ लगा सकता था। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप यहाँ पे तो यूनिक लगा सकते थे, राइट, लेकिन आपने ऐसा तो नहीं किया सर, यूनिक यहाँ पे तो नहीं लगाया, राइट। तो मतलब आप यहाँ पे भी तो सर लगा सकते थे इफ जो आप लगाने जा रहे हैं, लेकिन आपने ट्रांसपोज करके क्यों किया? क्योंकि दिस इज द, मैंने आपको बार बार बोल रहा ये अरे का कॉन्सेप्ट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग नेचर, क्योंकि अरे का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला के नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जो फॉर्मूला आप बनाने कंबाइंड करने जा रहे हैं, क्या आप देख लीजिए आपने अरे का कॉन्सेप्ट उस पर काम करेगा नहीं, तो उसको ट्रांसफॉर्म आपको उस टाइप से करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। अब मैंने इफ लगाया, क्या लगाया? इफ में लॉजिकल टेस्ट दिस इज इक्वल टू, मैंने ले लिया दिस पूरे को पूरा। मैंने इसीलिए ट्रांसपोज किया क्योंकि मैं अब इफ लगाने जा रहा था, मुझे पता था कि आखिर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डालना होगा तभी प्रॉपर रिजल्ट आने वाला है। और ये अरे का कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे अभी बताता हूं, जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, राइट। इसको सीख लिया ना तो आप खुद से आप डेटा के साथ प्ले करने लगोगे, राइट, और आपके लिए और भी टूल्स इजी हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। अगर आपने अच्छे से सीखा, जिसने सिखाया, प्रैक्टिस किया, आप कोई भी टूल्स आपके लिए इजी हो जाएगा, चाहे पावर क्वेरी हो, चाहे जो भी आप टूल सीखेंगे, क्योंकि आपकी माइंड की क्रिएटिविटी ओपन हो चुकी होगी, राइट। वैल्यू ऑफ ट्रू, तो भैया मुझे दे दो ये F4 प्रेस करके फ्रीज फॉल्स तो ब्लैंक। तो होगा क्या, यानी हर एक स्टूडेंट का, राजेश का जो यूनिक नेम है उसके नीचे उसी का प्रेजेंट एब्सेंट आ जा रहा है। अब ये ब्लैंक को भी कैसे दूर करेंगे सब कुछ बात करने वाले हैं, राइट। आ गया। अब सर लेकिन नाम तो नहीं आ रहा है, तो चलो नाम को भी लेकर आते हैं। उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हैं अरे का कॉन्सेप्ट सारी चीजें डेप्थ में सीखना चाहते हैं, एक तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे अभिजीत जी टेक्निकल 4M, या आप गूगल क्रोम पे जाके लिखेंगे lmecs.courses.store। तो यहाँ आपको तो यहाँ वेबसाइट ओपन होने वाला है। सारे कोर्स आपको बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, कॉम्बो कोर्स, पावर क्वेरी, एम कोड, एम फंक्शन, वीवीए कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, सारे कोर्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हर एक कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, और लाइफ टाइम कंटेंट भी ऐड होते रहेंगे मार्केट के नीड के हिसाब से। इस टाइप की सर्विस वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा है, कोई लाइफ टाइम आपको कंटेंट अपडेट नहीं करने वाला। और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे सारे कोर्स डिजाइन है, और आपको हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट,
असाइनमेंट है और इस कोर्स को आप ऐप पे भी एक्सेस कर पाएंगे और डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर पाएंगे। डाउट के लिए चैट और कम्युनिटी सपोर्ट है जहां आप अपने डाउट भी सॉल्व कर सकेंगे, कोर्स एंड पर्सनल दोनों डाउट, राइट। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। इतना काम हो गया तो अब मुझे पता है मेरे पास एक फॉर्मूला होता है वी स्टैक, जो क्या करता है वर्टिकल स्टैक के फॉर्म में काम मतलब नीचे एक के नीचे स्टैक करता है। तो इसके ऊपर भी मुझे उसी हिसाब से नेचर डालना होगा, डेटा इसी फॉर्म में आए, 4 कॉलम आए क्योंकि 4 कॉलम में डेटा है पूरे, है ना। तो 4 कॉलम में नेम आएगा, उसी के नीचे मुझे नेम ऊपर चाहिए और बाकी नीचे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे वी स्टैक में फॉर्मूला लगा लेंगे यूनिक फॉर्मूला, क्योंकि यूनिक नेम चाहिए होगा। तो पहले ट्रांसपोज लगा देंगे, क्यों? क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल में ट्रांसपोज करेंगे तभी तो 4 कॉलम बनेंगे, नहीं तो 4 रो बनने लगेंगे तो एरर आएगा, राइट। तो ट्रांसपोज में अरे के अंदर यूनिक फॉर्मूला लिया और अरे हमारा हो गया दिस, ब्रैकेट बंद कॉमा, ये हो गया अरे 2 और ऊपर आप देखो नेम आ चुका। सर ये तो हो गया, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए, ठीक है, आओ ट्रांसपोज करते हैं सर। फिर से ट्रांसपोज, कितनी इजीली होता जा रहा है ना, फॉर्मूला कंबाइन करते जा रहे हैं ना। आप भी करने लगोगे, हार्ड नहीं है, सीखना होगा आपको, इस प्रॉपर वे में सीखना होगा। और आप क्योंकि आपको एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन में सारी चीजें सीखनी होंगी, राइट। अरे का कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर वे डायरेक्शन में सीखना होगा। अब सर ये तो आ गया, लेकिन सर गैप कैसे हटाएं? चलो गैप को भी हटाते हैं। फिल्टर फॉर्मूला लिया, क्या लिया? फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर में अरे मेरा यही हो गया, पूरा का पूरा हो गया। अरे पूरा नहीं रखेंगे, क्यों नहीं बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है फिल्टर का क्या ड्रॉबैक है, किस सिचुएशन में काम नहीं करता। अगर आपने भी सीखा है तो आपको भी पता चल जाएगा। इसीलिए सारी चीज़ों को देखो, हर फॉर्मूले का क्या ड्रॉबैक है, किस सिचुएशन में काम नहीं करता, उस लेवल पे सीखा तो आप भी कर लोगे। मुझे पता है, इसलिए मैं फिल्टर में अरे डायरेक्ट पूरा ये नहीं लूंगा, उसके पहले एक फॉर्मूला लगाऊंगा, चूज रोज, ये लिया। इसमें मैंने ले लिया पहला रो, क्या ले लिया? पहला रो, ये ऊपर पहला वाला रो मैंने ले लिया इसके अंदर, राइट। ये मेरा अरे हो गया। तो कॉमा, अब ये पहला की जगह मैं यहाँ पे रोज फॉर्मूला लगा लूंगा, क्योंकि डायनेमिक करना है ना। तो F7 से F7, F4 प्रेस कॉलन F7 दे दिया, ये हो गया मेरा पहला रो। कॉमा पूछा रो, सॉरी पहला रो हो गया, ब्रैकेट बंद, कॉमा इंक्लूड में मैं काम करता हूँ इसी फॉर्मूले को, ये चूज रोज जो है, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके नॉट इक्वल टू ब्लैंक, सिंपल एंटर, आ गया। अब मैं ड्रैग कर देता हूं और आप देखोगे रिजल्ट आ चुका है सभी का। यानी राजेश के सामने राजेश का ही देखो, प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट है ना। तो राजेश देखो प्रेजेंट, मैं फिल्टर कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। मैं इस फॉर्मूले को कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, एक सेकेंड, इन सारे को कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। फिल्टर राजेश, तो आप देखोगे राजेश प्रेजेंट, सॉरी गलत मैंने फिल्टर कर दिया। तो राजेश देखो प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट फिर प्रेजेंट फिर प्रेजेंट आ रहा है। तो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, सारी चीजें परफेक्ट आ गया कि नहीं आंसर, और ऑटोमेशन भी हो गया। तो समझ में आ रहा है। ओल्ड एक्सेल पे भी कर सकते हो ये, तो मान लीजिए सर आपके पास तो लेटेस्ट वर्जन का एक्सेल है, आपने लेटेस्ट फॉर्मूला इंक्लूड किया है। अगर आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप ओल्ड एक्सेल पे सारी चीज़ों को जनरेट कर सकते हो, राइट। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।